भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव के चलते कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को अपने देश वापस बुला लिया है। पुष्टि की कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने। 19 अक्टूबर को ओटावा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का ये कदम वियना समझौते का उल्लंघन करता है, लेकिन अब भारत ने भी कनाडा को जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में बताया, भारत में कैनेडियन डिप्लोमेट से जुड़े कनाडा सरकार के 19 अक्टूबर वाले बयान को हम सब ने देखा है। दोनों देशों में मौजूद डिप्लोमेट्स की संख्या में समानता की बात की गई थी। भारत में कैनेडियन डिप्लोमेट्स की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से भारत के आंतरिक कामकाज में उनका दखल हो रहा था। पिछले दिनों भारत ने कनाडा से दिल्ली में मौजूद कैनेडियन राजनयिकों की संख्या को कम करने के लिए कहा था। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कैनेडियन डिप्लोमेट्स की वापसी की बात बताते हुए कहा, मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूं कि भारत ने 21 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को छोड़कर बाकी सभी डिप्लोमेट्स की राजनयिक छूट 20 अक्टूबर के बाद खत्म करने की बात से हमें अवगत करा दिया है। सभी डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने भारत से उन्हें सुरक्षित वापस बुला लिया है। जोली ने कहा कि कनाडा के जिन डिप्लोमेट्स को आज भारत निष्कासित कर रहा है, उन्हें भारत ने ही कैनेडियन डिप्लोमेट्स के तौर पर मान्यता दी थी। वो सभी डिप्लोमेट सद्भावना और दोनों देशों के व्यापक लाभ के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। कनाडा के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कनाडा भारत के साथ संपर्क में रहना जारी रखेगा, क्योंकि हमें भारत में डिप्लोमेट्स की जरूरत है। हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कनाडा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता रहेगा, जो सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है। कैनेडियन विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत के इस कदम की उन्हें उम्मीद नहीं थी। इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। किसी भी देश के डिप्लोमेट्स के विशेष अधिकारों और छूट को एक तरफा खत्म करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये डिप्लोमेटिक संबंधों के लिए बने वियना समझौते का उल्लंघन है। इस तरह से छूट छीनने की धमकी देना, बेवजह किसी विवाद को बढ़ावा देना है। इससे किसी भी डिप्लोमेट के लिए उस देश में काम करना कठिन हो जाता है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया कि भारत सरकार इसको लेकर पिछले 1 महीने से कैनेडियन सरकार के साथ काम कर रही थी। उसके फैसले वियना समझौते के आर्टिकल 11.1 के तहत हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत समानता लागू करने के फैसले को समझौते का उल्लंघन नहीं मानता। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।